हेलो बच्चों, क्या चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? आज के लेक्चर में हमको देखना है एक नया और बढ़िया पॉइंट। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? आज आपल्याला एकदम छानसा पाठ पाहायचा आहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मधला। ओके, कोणता? वर्नर कोऑर्डिनेशन थेरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थेरी काय सांगते? वर्नर कोऑर्डिनेशन थेरी आपल्याला पाहायचं आहे। In 1893 proposed the coordination theory to explain the properties and structure of various metal amines of कोणाचे मेटल अमाइन्स असणार आहे? कोबाल्ट असेल, प्लॅटिनम असेल किंवा क्रोमियम यांचे जे मेटल अमाइन्स असणार आहे याच्यामध्ये थोडंसं एक्सप्लेन केलेलं आहे, ते आपल्याला पाहायचं आहे। मग आपण काय म्हणतोय? कोण सांगतंय? वर्नर। वर्नरने एक्सप्लेन केलेलं आहे वर्नर थेअरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडचे एक्सप्लेन केली। तर काय सांगताय त्यात? आयएमपी काय सांगतात? आयएमपी पॉस्टुलेट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन थेअरी आणि वर्नर कोऑर्डिनेशन थेअरीचे आपल्याला आज पॉस्टुलेट्स पाहिजेत। मग कोणते पॉस्टुलेट्स असणार आहेत ते पॉस्टुलेट्स आपल्याला इथे काय करतो आपण? स्टडी करणार आहे। मग याच्यामधला पहिला पॉस्टुलेट्स असणार आहे व्हिच इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट? एव्हरी एलिमेंट एक्झिबिट टू टाइप्स ऑफ वॅलेन्सीज। कि प्रत्येक एलिमेंट्स किंवा प्रत्येक कॉम्प्लेक्स इट्स एव्हरी एलिमेंट्स क्या बोला यहाँ पे देखो, एव्हरी एलिमेंट्स एक्झिबिट द टू टाइप्स ऑफ वॅलेन्सीज। इथे तुमच्याकडे कोबाल्ट असेल, प्लॅटिनम असेल, क्रोमियम याच्यामध्ये दोन टाइपच्या वॅलेन्सीज असणार। एक वॅलेन्सी असणार आहे प्रायमरी वॅलेन्सी आणि दुसरी असणार आहे सेकंडरी वॅलेन्सी। कितने टाइप की वैलेंसी? दो टाइप की वैलेंसी। एक होगी प्राइमरी टेम्पररी वैलेंसी, और रहा भी नहीं रहा भी तो भी मेटल को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो। और दूसरी वाली है सेकेंडरी वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या डिफरेंस है, डायरेक्टली डिफरेंस बना के दे दिया। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी क्या सेटिस्फाई कर रही है? नेगेटिव आयंस को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस ला सेटिस्फाई करते कोणती? सेकंडरी वैलेंसी। ही फक्त कोणाला असणार आहे? प्रायमरी वैलेंसी सॅटिस्फाइड बाय नेगेटिव्ह आयन्स, ओनली एंड ओनली नेगेटिव्ह आयन्स। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल किंवा क्या म्हणतोय आपण? प्रायमरी वैलेंसीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैलेंसी। प्रायमरी वैलेंसीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैलेंसीज किंवा आयोनाइजेबल वैलेंसीज किंवा आयोनिक वैलेंसी। तीनों नाम से पहचानी जाती है। क्या क्या? प्रिंसिपल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी। दिस वैलेंसी इज नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक ये कौन सी है? नॉन आयोनिक। और नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल याद रखो, खुद का दिमाग यूज करके याद रखना। नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। समझ में? इट इज अटैच टू द मेटल, इट्स डॉटेड लाइन। ए मेटल को अटैच करेगा मगर किस लाइन से? डॉटेड लाइन से। एंड इट अटैच टू द मेटल इज थिक लाइंस। कौन सी लाइन? यहाँ पे थिक लाइंस याद रखना, और एक कौन सी लाइन से? डॉटेड लाइन से याद रखना। समझ में आया? आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक क्लीन करो ऊपर वाला, समझ में? एक स्क्रीन शॉट लगा दिया ऊपर वाला। एग्जांपल प्ले करके देता हूं। क्या है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी? आपको बोल रही है, बोलो क्या बात कर रहे हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी? सोचो। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, सिंपल CO NH3 6 Cl3। सोचो ये वाला एग्जांपल, इसका नाम पता है आपको? क्या आएगा? IUPAC नेम पता है आपको? क्या मिलेगा इसका IUPAC नेम? सर बताए ना क्या आएगा? लिखो हेक्सा
हेक्सा अमाइन, अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना सर थर्ड क्लोराइड। इसका तो एक IUPAC नेम है, मैंने पिछले 2 लेक्चर पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? सिखवले कि नहीं? सिखवले ना? लक्षात येते कि नहीं? आज डायरेक्टली सब पढ़ाए, मजा नहीं आ रहा। अब सामने होते तो बहुत मजा आती। किस को देख देख के हम पढ़ाते हैं, बच्चों को देख देख के। गलत मत समझना, यदि गलती से आप बोलेंगे सर आप किस को देख के, नए बच्चों को देख के पढ़ाते हैं। समझ में आया? ओके, ये तो समझ में आया। इस कंपाउंड में इसका स्ट्रक्चर निकाला तो ये आएगा, क्या आएगा इसका स्ट्रक्चर? देखो CO, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, ये भी लाइन इरेज करता, NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी NH3 और यहाँ पे भी NH3। कितने हैं अमाइन लिगेंड? अमाइन लिगेंड कितने? 6 तो आया कि नहीं आया? और एक पूरे के पूरे किसमें है बोलो? स्क्वायर ब्रैकेट में। कहाँ पे है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में। और आपको पता है यहाँ पे लिया क्या? It is attached to the metal atom is thick line, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिगेंड लिखा है वो कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा? कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। सोचो। और ए वाला डॉट डॉट, ए वाला डॉट डॉट से यहाँ पे Cl लिख दिया है, ए वाले डॉट डॉट से यहाँ पे Cl लिखा है, और ए वाले डॉट डॉट से यहाँ पे Cl लिखा है। डॉट डॉट से लिखा तो आपको पता है, डॉट डॉट से लिखा तो आपको पता है क्या हो रहा है? एक क्लोरीन, क्लोरीन Cl shows प्राइमरी वैलेंसी। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? किंवा याच्यामध्ये असा एक्झाम्पल दिला, लक्षात ठेवा, असा एक्झाम्पल दिला तुम्हाला, लक्षात येते की नाही? आणि विचारलं which of the compound or element shows the primary valency, तो आपको याद होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी होगा वो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला होगा वो कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी। या तो ये Cl किस लाइन से दे दिया है? डॉट डॉट लाइन से जोड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? कोबाल्ट के साथ जुड़ा है। तो क्लोरीन क्या दिखा रहा है? प्राइमरी वैलेंसी। और NH3 कौन से लाइन से जोड़ दिया है मैंने? कौन से लाइन से? थिक लाइन से। तो याद रखना इसको हम कौन सी बोलेंगे? इट शो सेकेंडरी वैलेंसी। दिमाग में आया? दिमाग में आया? ये सोचो यहाँ पे इसका आयोनाइज कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? CONH3, यहाँ पे 6 3 प्लस प्लस Cl माइनस 3Cl। या तो Cl क्या बोला यहाँ पे? आयोनाइज। क्या बोल रहा है मैं? Cl क्या सोच कर रहा है? शो कर रहा है आयोनाइजेबल वैलेंसी। क्या शो कर रहा है? आयोनाइजेबल वैलेंसी। और NH3 क्या कर रहा है? सोचो, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। समझ में आया? कौन सी आयोनाइजेबल एक है, दूसरी कौन सी है? नॉन आयोनाइजेबल। पहला, एवरी एलिमेंट एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। और इसका जो भी इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? आया होगा तो कमेंट्स में जाके थोड़ा बहुत कुछ तो कमेंट्स करो। अरे क्या बच्चे हैं, कमेंट्स में नहीं डालते? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमको समझ में आएगा कैसा? आप नहीं बोलेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? सोचो, जल्दी लिखो, लिखो। आया कि नहीं आया समझ में? आपको आया होगा, ठीक है। हेलो, देखो नेक्स्ट सेकंड और पोस्टुलेट हमें देखना है, और वो पोस्टुलेट क्या बात कर रहा है?
लक्षात येतंय का? सेकंड पॉस्टुलेट्स आपल्याला पाहायचं आहे आणि सेकंड पॉस्टुलेट्स काय सांगताय हे लक्ष घ्या. थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज करके चलना. फर्स्ट वाला समझ में आया क्या? Every element exhibit the two types of valencies. One of the primary valencies and second is the secondary valencies. प्रायमरी व्हॅलन्सीचं काय आहे डिफरन्स आणि सेकंडरी व्हॅलन्सीचा काय डिफरन्स, दोघांमधला डिफरन्स समजला का? बघा एकदा जरा व्यवस्थित केअरफुली रीड करायचं, लक्षात येतोय सगळ्या गोष्टी. आता काय करायचं आपल्याला? सेकंड काय पॉस्टुलेट सांगताय? Every elements tend to satisfy both primary and secondary valencies. प्रत्येक एलिमेंट्स हा प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅलन्सीला सॅटिस्फाय करणार. अँड काय म्हणताय? अ निगेटिव्ह आयन्स व्हेन प्रेझेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फियर. कोऑर्डिनेशन स्फियर मध्ये निगेटिव्ह असेल शोज द ड्युअल बिहेवियर. निगेटिव्ह आयन असेल कोऑर्डिनेशन स्फियर मध्ये तर हा काय दाखवणार आहे? ड्युअल बिहेवियर शोज करणार. Dual behavior. It may be satisfy both primary and secondary valencies. की हा प्रायमरी व्हॅलन्सीज म्हणून पण शोज करणार आणि सेकंडरी व्हॅलन्सीज म्हणून पण शोज करणार. आता एक्झाम्पल काय? काय असणार एक्झाम्पल? प्लॅटिनम Cl4.6NH3. हा जुन्या पद्धतीने कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे, पण मॉडर्न मेथडने आपण काय लिहितोय? प्लॅटिनम NH3 6Cl4. क्यों? Cl4 हा दोन प्रकारच्या, Cl4 कोणता असणार आहे? आयन आहे, अनायन आहे. कोऑर्डिनेशन पेन मधला हा ड्युअल नेचर शोज करणार. आता आपल्याला पाहायचंय प्लॅटिनमची इथे ऑक्सिडेशन स्टेट इथे फाइंड करता सगळ्यांना किती येणार? हा न्यूट्रल आहे, किती? +4. किती असणार आहे? +4. आता कोऑर्डिनेशन नंबर, आपण कोऑर्डिनेशन नंबर पण पाहिलं. स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जेवढे पण काय असणार आहेत लिगँड असणार आहे तो म्हणजेच काय असणार आहे? कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. प्राइमरी वैलेंसीज कितने हैं यहाँ पे? कितने प्राइमरी वैलेंसीज? जितने भी नेगेटिव आयंस, जो भी नेगेटिव आयंस है वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करता है. तो यहाँ पे नेगेटिव Cl- कितने हैं? 4 है, तो प्राइमरी वैलेंसी 4. टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन सकते हैं? देखो आयन कितने बन सकते हैं, सोचो. ए वाला एग्जांपल दे दिया क्या? प्लैटिनम NH3 6. सोचो इसको हटा दिया, Cl को हटा दिया तो क्या? 4Cl- प्लस यहाँ पे 4+. ए वाला एक आयन बन गया कॉम्प्लेक्स आयन और ए कितने? 4. तो टोटल नंबर ऑफ आयनची संख्या जर घेतली तर किती असणार? 5. 4 1 5. समजलं? ओके, यहां तक समझ में आया. सोचो ए वाला एग्जांपल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे प्लैटिनम Cl4 कितने हैं? .5NH3. तो ए मॉडर्न फॉर्मूला लिख दिया है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है क्योंकि ए वाला 1 आणि 5 किती? 6. आता याच्यावरती चार्ज किती असणार आहे हे हटवा. याचा x मानला तर x प्लस काय असणार आहे? -1. हे हटवला तर याच्यावरती चार्ज किती येणार आहे? +3. तर किती असणार आहे? अगेन इथे ऑक्सिडेशन स्टेट किती असणार आहे? +4च असणार आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट किती येणार? +4. ये तो दिमाग में आया होगा. ओके, तो सोचो कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आया. प्राइमरी वैलेंसीज यहां भी कितने मिल सकते हैं आपको? 4, क्योंकि ए बी अंदर वाला मैंने यहाँ पे लिखा. निगेटिव्ह आयन व्हेन प्रेझेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फियर शोज ड्युअल बिहेवियर. हे काय करणार? दोन बिहेवियर, प्रायमरी व्हॅलन्सी पण दाखवतं आणि सेकंडरी व्हॅलन्सी पण. निगेटिव्ह आयन मोजा फक्त 1 आणि 4 म्हणजे इथे 4. आता टोटल नंबर ऑफ आयन्स किती असणार आहेत एवढं जर लक्षात घ्यायचं असेल तर याला स्प्लिट करा जरा. स्प्लिट केलं तर काय येणार? प्लैटिनम NH3 5Cl और इसको छोड़ दो तो यहाँ पे Cl
3 माइनस यहाँ पे Cl3 प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ओके। ए वाला तो यहाँ पे कितने 3 और 1 4, यहाँ पे 4। समझ में आया? तो ये आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो क्या कहानी समझ में आया? सेकंड पोस्टुलेट, एवरी एलिमेंट टेंड टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? +4 6 मिलेगा। नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसीज 4 मिलने वाले, यहाँ पे खाली क्या मिलेगा? 3। फिर से प्लैटिनम Cl4 4NH3, तो यहां पे आपको मिलेगा प्लैटिनम NH3 4, फिर से यहां पे Cl3 Cl, फिर वही कहानी फिर से यही 6, यहां पे 4, यहां पे कितने मिलेंगे आपको? 2। ओके। और लास्ट वाला प्लैटिनम Cl4 क्या, यहां पे 1 नहीं 1, यहां पे 2, यहां पे 3 अंदर लाया तो एक बाहर बचा। और यहां पे क्या NHCl4 क्या लिखना पड़ेगा? कितने यहाँ पे 4 लिए थे, यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा आपको? 3, सॉरी यहाँ पे 3 क्या हो गया? गलती हो गई। यहाँ पे 5 ले लिया, ये वाला बचा ना, ये वाला बचा, ये वाला आगे ऊपर लिखता हूं। सॉरी प्लैटिनम Cl4 क्या 4NH3, ये वाला यहाँ पे आएगा प्लैटिनम Cl4 डॉट थ्राइस ऑफ NH3। ओके। और लास्ट वाला प्लैटिनम Cl4 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3, तो ये क्या मिलेगा आपको? प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl4, खत्म। तो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 मिलेगा, प्राइमरी वैलेंस भी 4 मिलेगी, मगर यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे। समझ में आया? सेकंड वाला तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, लगा दो स्क्रीनशॉट, क्या क्या कहानी है वर्नर थ्योरी में। ओके, लगा दिया? ठीक। सोचो। और एक थर्ड वाला पोस्टुलेट है, क्या बात कर रहा है? थर्ड वाला पोस्टुलेट आपके साथ क्या बात कर रहा है हमें देखना है। सोचो क्या बात कर रहे हैं? The ligand which satisfy the secondary valencies are directed toward the fixed position in space. Secondary valency नेहमी असणार आहे fixed position in the space की स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये example B, and the geometry of complex ion depends on the coordination number. इथे आणखी एक लक्षात ठेवायचं की geometry of complex ion depends on the coordination number पे डिपेंड करेगा। सोचो, डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। इफ द मेटल हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एग्जांपल क्या बोला? इफ द मेटल हैज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। जब भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट शोज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री शोज करेगा? ऑक्टाहेड्रल। जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो दिमाग में याद रखना कि ये क्या करने वाला है, क्या शो करेगा? कौन सा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। और दूसरा है अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 आया तो क्या बोला? ऑक्टाहेड्रल। and other and coordination number 4, the geometry of a complex is a tetrahedral or square planar. So if
if the metal has coordination नंबर क्या है 4 आया, सोचो 4 है, तो दो टाइप के शो करेगा, या तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो होने वाली, कौन सी टेट्राहाइड्रल। तो सोचो एक आता इथे जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, सोचो ML6, एम का मतलब है मेटल, एल का मतलब है लिगैंड, भूलो मत। ये कौन है मेटल, एटम और आयन बोलो, और एल का मतलब है लिगैंड्स। लिगैंड कितना दिया है 6, तो ए कौन सा शो करेगा ऑक्टेट्रल। तो सोचो कैसा ऑक्टेट्रल शो करेगा, मेटल, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, अच्छा निकालो, लिगैंड यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड। ए वाला जो है ये कौन सा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ए वाला जब भी कोऑर्डिनेशन में 4 होगा, यानी क्या ML4 आया, कौन सा ML4 आया, तो दो टाइप की ज्योमेट्री आ सकती है। तो ये क्या ये वाला, या तो दूसरा टेट्राहेड्रल यहां पे यहां पे यहां पे ये वाला, ये तो टीडी आएगा, या तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, या तो ऑक्टाहेड्रल आएगा, कौन सा। ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, वर्नर थ्योरी। क्या the ligand we satisfy the secondary valencies are directly toward the fixed position in space में fixed position, और geometry of complex and depends on the coordination number। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लगा दो। आज के लेक्चर पे यहां तक खत्म कर देंगे, कौन सा वर्नर थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस करेंगे कौन सी आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आप खुद पहले से देखो, और कुछ समझ में नहीं आया चैप्टर तो फर्स्ट लेक्चर से यहां तक कंटिन्यूस लेक्चर करके आओ, तो ही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया। और जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते चलो। ओके, कौन सा इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।